अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जीन जैक रूसियो। ये पैदा हुआ, इसकी पहले हम हिस्ट्री देख लेते हैं। 1712 से 1778 बर्न और डेथ डेट। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ के लिए हम इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये पैदा हुआ था जेनीविया में, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, और इसकी जो मदर थी वो, उसकी डेथ हो गई थी इसके पैदा होने से कुछ दिन बाद ही। ठीक है, जब ये पैदा हुआ था उसके कुछ दिन बाद इसकी मदर की डेथ हो गई थी, और इसके जो बाप था वो जेल में चला गया था। तो इसकी जो पुप्पो थी उसने पाला था रूसियो को। इसके जो फादर थे वो क्लॉक मेकर थे और म्यूज़िक के टीचर थे। जब वो 20 ईयर के हुए थे ना, रूसियो जब 20 साल का था, तो इसकी ना किसी ने ऐसे ही हेल्प की, तो फिर ये पेरिस में चला गया और ऐसे छोटी मोटी जॉब्स करता था। इसकी लाइफ ना 37 ईयर का जब था ना, 37 ईयर में इसकी लाइफ चेंज हुई थी। तब एक ऐसे का ना कंपटीशन हुआ था, उसमें ना इसने पार्टिसिपेट किया था, और इसने ना ऐसे ही लिख दिया था एक ऐसे। उसका टॉपिक का नाम क्या था? वेदर डेवलपमेंट इन साइंस एंड आर्ट्स कंट्रीब्यूशन मोरालिटी अमंग पीपल। ये था ऐसे का नाम। इसमें जो है ना रूसियों ने पार्टिसिपेट किया था, और उसका जो आर्ग्यूमेंट था ना, वो फर्स्ट टाइम ऐसा आर्ग्यूमेंट था कि वो चेंज था सबसे। तो उसमें इससे उसको जो है ना उसकी लाइफ चेंज हुई, और फिर उसने इस ऐसे की वजह से वो फेमस हुआ और अमीर हो गया, और उसने ना एक थ्योरी दी। ठीक है, इसकी जो फेमस बुक थी उसका नाम था सोशल कॉन्फ्लिक्ट। सोशल कॉन्फ्लिक्ट इसकी फेमस बुक का नाम है। अब जो इसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी ना, वो हम देख लेते हैं क्या दी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि इसने ये थ्योरी क्यों दी। हम ऐसे ही करते हैं ना, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, रीज़न देखते हैं कि उसकी थ्योरी देने की क्या मेन वजह है। अच्छा, उस टाइम पे जहाँ जब मतलब रूसियों के टाइम पे ना, जो कंडीशन थी फ्रांस की वो बहुत ही ख़राब थी। ठीक है, मोनार्की थी उस टाइम फ्रांस में। तो जो आम लोग होते थे ना, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाला जाता था, और सब ये उन मतलब सेल्फिश मोनार्की थी। ठीक है, तो उस टाइप पे ना एग्रीकल्चर दो तरीके से होती थी। एक तो जो मतलब ज़मीन के वो होते हैं, मालिक होते हैं, और जो ज़मीन पे काश्तकारी करते हैं। ठीक है, तो टू टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर होती थी। लैंडलॉर्ड जो ओनर थे लैंड के, और जो फार्मर्स थे जो वर्क करते थे लैंड पे। अब प्रॉब्लम कहाँ पे हुई? तीन टाइप्स के लोग होते थे। एक तो आम लोग, ऑर्डिनरी पीपल, अमीर लोग जो लैंडलॉर्ड थे, और जो रॉयल्टी वाले लोग थे, रॉयल पीपल थे। ठीक है, ये थ्री टाइप्स के लोग होते थे। तो वो करते क्या थे, जो लैंडलॉर्ड होते थे ना, वो जो आम लोग होते थे ना, जो फार्मर्स होते थे, उनसे ना टैक्स लेते थे। ठीक है, तो वो जुल्म मतलब इन अ फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में करते थे? टैक्सेस की फॉर्म में। जो आम लोग होते थे उनसे टैक्स जब ज़्यादा लेते थे, तो फिर ये भी उसी माहौल में होता था, ये भी ये चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा था, तो देख रहा था। तो उसको ना ये चीज़ मतलब बहुत ही नागवार गुजरी कि ये एक बहुत ही पथेटिक कंडीशन है। क्योंकि अब ये आम लोगों पे ये कंडीशन आई हुई है। तो रूसियो जो था वो भी उनमें से एक था। जो रूसियो था वो भी इन्हीं में से एक था। तो उसने ये पथेटिक कंडीशन देख के ये फ्रांस के सोसाइटी को ऑब्जर्व किया, और एक थ्योरी दी जिसको थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, ये आम लोगों के लिए इसने थ्योरी दी थी। मेन इसका जो थ्योरी देने का मकसद था, जो कॉन्टेक्स्ट था, वो था यही। क्योंकि वो जो आम लोग होते थे, जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे, उन पे टैक्सेस लगा देते थे, जो कौन से होते थे? लैंडलॉर्ड। सो दैट्स वाई ही गेव द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अच्छा, जो दो मेन एलिमेंट्स थे ना रूसियों के ये थ्योरी लिखने के, एक तो था इकोनॉमिक डेबिट, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी का है उसके ऊपर, और कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, जो आम लोग थे उनके लिए फ्रीडम
ठीक है, कि उनको कोई फ्रीडम नहीं है, उनके ऊपर जो जिस मर्जी का दिल करता है टैक्सेस लगा देता है। एक तो वो बेचारे आम लोग हैं और जो रॉयल पीपल हैं वो उन पे जुल्म करते हैं। जुल्म इन सेंस ये कि उनके ऊपर इकोनॉमिकली प्रेशर डालते हैं। तो ये जो दो मेन एलिमेंट थे इस कॉन्टेक्स्ट के थ्योरी के। इकोनॉमिक डेबिट मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। अब हम इसकी ना थ्योरी देख लेते हैं। पहला जो है ना वो है ह्यूमन नेचर। अच्छा, ह्यूमन नेचर में क्या कहता है वो, जो रूसियो है ना वो कहता है, मतलब अकॉर्डिंग टू रूसियो, द मैन बाय नेचर इज नेदर गुड और नॉर बैड। ठीक है, मतलब वो ना गुड है ना बैड है, ये डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पे, उसकी जो रिसेंट कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मैन गुड तब होगा जब उसकी जो चीज़ें हैं, बेसिक नेसेसरीज़ हैं, जैसे ईटिंग ड्रिंकिंग, मतलब ज़िंदगी गुजारने के जो चीज़ें हैं अगर उसको कंप्लीट प्रोवाइड हो रही हैं तो वो गुड है। अगर वो सब चीज़ें उसको प्रोवाइड नहीं हो रही तो वो बैड है। तो वो क्या कहते हैं, उस मैन की जो नेचर है वो ना गुड है ना बैड है, वो डिपेंड करता है बेसिक फंडामेंटल पे, बेसिक जो चीज़ें हैं खाने की पीने की रहने की सर्वाइवर की। जबकि जो ये था लोग था उसने क्या बोला था कि मैन की नेचर क्या है वो गुड है, ठीक है। और जो जब वो पैदा होता है वो गुड होता है, ये जो है ना बाद में ये जो तनाज़ात होते हैं ये हमने पढ़ा था, वो उसकी वजह से वो बैड हो जाता है। और इसने क्या बोला था, थॉमस ने कहा था कि मैन बाय नेचर जालिम है, बैड है। ये मैं आपको इसलिए दोबारा रिकॉल करा रही हूँ क्योंकि कंपैरिजन अगर आ जाए ना तो आपको पता हो उसने ह्यूमन नेचर में क्या कहा है, इसने क्या कहा और इसने क्या बोला है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं स्टेट ऑफ नेचर। तो अब हम देखते हैं स्टेट ऑफ नेचर। अब जो रूसियो है वो स्टेट ऑफ नेचर में क्या कहता है, वो कहता है कि ना जो इंसान था स्टार्ट में पीसफुली लाइफ गुजार रहा होता है, ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई किसी का फ्रेंड नहीं होता, कोई किसी का एनिमी नहीं होता, ठीक है। उनकी हर एक की लाइफ अलग अलग होती है और पीसफुल लाइफ होती है। बट उनमें ना फिर एक ऐसा आता है, एक ऐसा फेस एंटर होता है कि कोई एक बंदा आके कहता है ये मेरी ज़मीन है और ये तुम्हारी ज़मीन है। जब ये वाला स्टार्ट हुआ ना, ठीक है, जब ये वाला चीज़ स्टार्ट हुई तो उस मैन ने एक सोसाइटी एस्टेब्लिश कर ली, ठीक है। तब ये गुड और बैड का सेंस डेवलप हुआ, तब जो है ना लोगों ने उसको सोसाइटी का नाम दे दिया। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, पहले लोग बस रहते थे। जब ये कॉन्सेप्ट आया कि ये तुम्हारी है चीज़ ये मेरी है, तो इसने तनाज़ात पैदा किए, तब गुड और बैड जो है ना वो बना। सो फिर एक डिस्प्यूट क्रिएट हुआ। व्हेन दे वर डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्ट, देन दूस पीपल सेड लेट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तब जो है ना वो लोग कहते हैं चलो एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वो इकट्ठे होते हैं और फिर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, वहाँ पे वो सरेंडर करते हैं अपने सारे राइट्स, ना किसी आदमी को, ना किसी असेंबली को, ना किसी मेंबर को, बल्कि जनरल विल ऑफ कम्युनिटी। अब ये जनरल विल ऑफ कम्युनिटी क्या है? अच्छा, उन्होंने पहले ये बताएं अपने ये जो सारे थे, ठीक है, राइट्स, वो लोगों को पे सरेंडर क्यों नहीं किया? वाई दे डिड नॉट सरेंडर टू पीपल? क्योंकि दे डिड नॉट ट्रस्ट। उन्होंने अपने सारे राइट्स सरेंडर किए जनरल विल पे। जनरल विल क्या होती है? इज़ अ विल विच विल्स द विल ऑफ पीपल, के लोगों का क्या इंटरेस्ट है, जिसका जो इंटरेस्ट होगा वो वही करेगा, ठीक है। पीपल इंटरेस्ट पे उन्होंने ये चीज़ छोड़ दी कि जो चीज़ वो चाहते हैं वो चीज़ वो इंजॉय करें। पीपल इंटरेस्ट क्या था कि दे वांट टू इंजॉय इन द नेचर टू गेट द सेम फ्रीडम। सो उसने कहा कि अपने जो राइट्स हैं वो किसी पे भी आप ना करें सरेंडर। अपनी जो जनरल विल है ना, जो आप खुद चाहते हैं, जो आपकी ख्वाहिश है, वो उस पर आप डालें। जो आप करना चाहते हैं आप अपने राइट्स खुद जो है ना अपने इंटरेस्ट के मुताबिक करें। तो ये जनरल विल है क्या? हाउ जनरल विल डिवेलप, वो उसको रूसियो एक्सप्लेन करता है। रूसियो से जो जनरल विल है वो कंसिस्ट ऑफ एक्चुअल और रियल विल। दो टाइप्स की विल हैं, रियल एंड एक्चुअल।
एक्चुअल विल क्या होती है? इट इज़ द विल विच वर्क फॉर द सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ पीपल, ये सेल्फिश इंटरेस्ट होती है। और रियल विल क्या होती है? इट इज़ अ विल विच पुश ह्यूमन बीइंग टू वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ एवरीबॉडी, हर एक के इंटरेस्ट के लिए, हर एक के अच्छाई के लिए काम करना, अच्छी मतलब केयर करना, तो वो रियल विल है। और जो एक्चुअल विल है वो क्या है? सेल्फिश इंटरेस्ट के खुद के लिए बस। और हर इंसान में दोनों विल होती है, बोथ एक्चुअल भी और रियल भी, ठीक है। फिर अगर कंपैरिजन आ जाए, फॉर एग्जांपल ये मैंने होप और लॉग का लिखा है, अगर पेपर में आ जाए कि इनका कंपैरिजन करें, तो फिर क्या, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, मतलब इंट्रो में उसका कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे कि उस की क्या मतलब रीज़न थी ये थ्योरी देने की, होप्स की क्या थी, लॉग की क्या थी जो हमने रीड की। फिर उसमें ह्यूमन नेचर का कॉन्सेप्ट लिखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी डिफ़ाइन कराया है कि जो होप था उसने क्या अपना नेचर बताया, ह्यूमन नेचर की क्या थ्योरी दी, और लोग ने क्या बोला ह्यूमन नेचर, ह्यूमन की नेचर क्या होती है, ठीक है। दोनों को हम स्टार्ट करेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी उनकी जो दोनों की है, ठीक है, बाय एक्सप्लेनिंग ह्यूमन नेचर को एक्सप्लेन करके उनकी हम थ्योरी निकालेंगे। अच्छा, फिर आपने ना इसको ना, जब आप कोई उनकी बात सेम हो, सिमिलर बात, दोनों एक ही बात कर रहे हो, तो उस पे हम लाइक वाइज बोलेंगे, ठीक है, कि होप ने भी ऐसा कहा, लॉग ने भी ऐसा कहा। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गई हूँ, अब मुझे ये बताएं, हम एंड में देखते होते हैं थ्योरी जब एंड हो जाती है, तो हम देखते हैं कि ये मीन है या एंड है, ठीक है। तो अभी जैसे हम रूसियो की हमने सारी देखी है, तो ये मीन है या एंड है, एंड्स है या मीन, तो ये क्या है? मीन्स है। क्यों? क्योंकि मीन्स हमने क्या किया था, जो पीपल लोगों का खुद के इंटरेस्ट के लिए जो किया जाता है उसका मीन कहते हैं, और एंड्स क्या, जो स्टेट का इंटरेस्ट जहाँ पे शो हो रहा है, उस स्टेट की ऑब्जेक्टिव, उसका इंटरेस्ट, उसके जो बेनिफिट्स जहाँ पे वो बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? एंड्स होता है। तो यहाँ पे ये क्या है? मीन्स है कि लोगों का इंटरेस्ट उसने उसमें बोला है, ठीक है।